हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला क्रम व्यवस्थीकरण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता होगा हम इसकी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे और 7.1 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा क्रम व्यवस्थीकरण का चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम कल से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन थोड़े से ठीक लेवल के होंगे। ठीक है, कह सकते हैं थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर कह सकते हैं थोड़ा सा जो हमने पिछले क्वेश्चन करे थे थोड़े से उनसे अलग होंगे। ठीक है, तो हमको थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, उनको तो कोई भी कर सकता था। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन थोड़े से समझने के क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च हो सकता है। ठीक है, कह सकते हैं खर्च हो सकता है। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे और बिल्कुल आसानी से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये मत समझना क्वेश्चन हार्ड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पर समझाने में हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर आपको लाइव पढ़ाता तो मैं आपको बहुत कुछ वहाँ पर बता सकता था। ठीक है, पर यहाँ पर आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, मेरा साथ देना होगा आपको, क्योंकि आपको पता भी हम यहाँ पे इतनी स्क्रीन पर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छे लेवल से समझेंगे। जो स्टूडेंट बिल्कुल सीरियस है पढ़ाई को लेकर, उसके क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो हो सकता है आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन बिल्कुल इसी लेवल पे थे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? जो क्वेश्चन बोला बस वो करना है, हमें और कुछ करना ही नहीं है। जो क्वेश्चन बोला हमको वो ही करना है। ठीक है दोस्त, तो इसने पहले तो ये पढ़ेंगे पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे टी पी और बी से लंबा है। दोस्तों, टी जो है पी और बी से लंबा है। दोस्तों, टी जो है पी और बी से लंबा है। दोस्तों, अब यहाँ पे कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर पी और बी जरूरी नहीं है इसी तरीके से आए, हो सकता है टी पी और बी से तो अब भी लंबा है। आप कहोगे सर अब भी लंबा है। ठीक है, पर दोस्त हमने पिछले क्वेश्चन जो करे थे उसमें डायरेक्ट ही बोल देता था कि टी पी से लंबा है, इस तरीके से बोलता था या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्त, इसने बोला टी पी और बी से लंबा है। दोस्तों, आप पहली कंडीशन में देखोगे इसमें भी टी पी और बी से लंबा है, और दूसरी कंडीशन में देखोगे टी बी और पी से लंबा है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी दोस्त। ठीक है, आप बिना पेन के क्वेश्चन करोगे इनको। ठीक है, बस एक बार समझ लो, क्योंकि मेरा समझाने का काम है, आपके समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, तो बस यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे, परंतु ए और क्यू से छोटा है। दोस्त, टी जो है पी और बी से लंबा है, परंतु ए और क्यू से छोटा है। दोस्त, आप कहोगे ए और क्यू से छोटा है, आप कहोगे सर ए और क्यू जरूरी नहीं इसी लेवल में आए, हो सकता है ऐसे हो। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है। दोस्त, इसमें आप देखोगे इसमें भी ए और क्यू से छोटा है टी, और इसमें देखोगे इसमें भी ए और क्यू से छोटा है टी। किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? आपका डाउट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, पी सबसे छोटा नहीं है। पी सबसे छोटा नहीं है। दोस्त, हमने दूसरे वाले में देखा, इसमें देखा हमने पी सबसे छोटा था, तो ये कंडीशन तो हमारी फेल हो गई। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गई? हमारी फेल हो गई। ये कंडीशन तो हमारी फेल हो गई। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन ठीक बैठेगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ठीक है। दोस्त, इसने बोला सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? दोस्त, अगर आप सबसे लंबा ये मत लगा देना, कभी ऑप्शन नंबर ए लगा कर आ जाओ, सबसे लंबा ए मत बता देना। ठीक है, बस यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यही मुझको समझाना है, कभी आप सबसे लंबा ए बता दो। दोस्त, उसने बोला था टी जो है ए और क्यू से छोटा है। दोस्त, ए और क्यू जरूरी नहीं है, हो सकता है ऊपर क्यू हो सकता है यहाँ पे क्यू हो और यहाँ पर ए हो सकता है कि नहीं? आप बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई जरूरी नहीं है ऊपर ए हो और नीचे क्यू हो सकता है ऊपर क्यू हो और नीचे ए हो। अभी तो टी ए और क्यू से छोटा है दोनों कंडीशन में। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्त, आप ये कंफ्यूज है, आपका ये कंफ्यूजन है सर, सबसे लंबा ए भी हो सकता है और सबसे लंबा दोस्त क्यू भी हो सकता है, सबसे लंबा ए भी हो सकता है और सबसे लंबा क्यू भी हो सकता है। दोस्त, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर किसी ऑप्शन में ये ऑप्शन होता कि ए या क्यू, दोस्त अगर ऑप्शन नंबर डी में होता ही ए या क्यू
सबसे लंबा कौन है, और ऑप्शन नंबर डी में होता है ए या क्यू, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पर दोस्त किसी में ए या क्यू ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, समझना बस, आपको कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है दोस्त, ये कंडीशन तो आपको पता है, सबसे नीचे पी तो आना नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन तो आपको पता है, सबसे नीचे पी तो आना नहीं है। दोस्त एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि दोस्त मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि, मैं नहीं चाहता जो मैं समझाता हूँ वो किसी भी स्टूडेंट के समझ में ना आए। ठीक है, हर किसी स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि हर स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, एक बार और समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर हर स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ा दोस्त, टी पी और बी से लंबा है। टी जो है पी और बी से लंबा है, टी पी और बी से लंबा है। दो कंडीशन में यहाँ को बना देता हूँ, टी पी और बी से लंबा है। दोस्त अब आप ये मत कहना कि सर पी नीचे लो, क्योंकि दोस्त अगर हम यहाँ पे देखोगे तो इसने डायरेक्ट मना कर दिया है, पी सबसे छोटा नहीं है, तो पी सबसे छोटा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके पहले कंडीशन समझ में नहीं है तो इसे समझेंगे ठीक से। पी सबसे छोटा नहीं है तो पी सबसे नीचे नहीं लेना हमको। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, परंतु ए और क्यू से छोटा है। दोस्तों टी जो है पी और बी से लंबा है, परंतु ए और क्यू से छोटा है। दोस्त आप कहोगे ए और क्यू से छोटा है टी, मैं दोस्त ये भी तो कह सकता हूँ क्यू और ए से टी तो अब भी छोटा है, इस कंडीशन में भी टी क्यू और ए से छोटा है, और इस कंडीशन में भी टी क्यू और ए से छोटा है। आप कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल आसानी से समझ गए। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दोस्त आपसे पूछा सबसे लंबा कौन है, आप कहोगे सर इस कंडीशन में सबसे लंबा ए है और इस कंडीशन में सबसे लंबा क्यू है। आप कहोगे सर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मैं कहूँगा क्लियर नहीं हो पा रहा, अगर ऑप्शन में होता ए या क्यू तो हमारा आंसर वो हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को अभी लाइक कर देंगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया करो कुछ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर भी उसके बारे में भी कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लिया करो। ठीक है, आसानी हो जाती है बहुत क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला है सी और ई से लंबा डी है। ठीक है, सी और ई से डी लंबा है। दोस्तों कह सकते हैं सी और ई से कौन है, डी लंबा है। दोस्तों आप कहोगे सी और ई से लंबा दोस्तों कौन है, डी। आपकी फिर एक कन्फ्यूजन जो पिछले क्वेश्चन में था, आप कहोगे सर डी लंबा है सी और ई से। आप कहोगे सर सी और ई से तो अब भी लंबा है डी, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी डी तो सी और ई से लंबा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए ना, नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ए ई जितना लंबा नहीं है, ए ई जितना लंबा नहीं है, ए जो है ई जितना लंबा नहीं है, तो दोस्त आप कह सकते हैं ए जो है ई से छोटा है, यही तो कहोगे आप, क्योंकि इसने यहाँ पे कंडीशन देखोगे आप, ए ई जितना लंबा नहीं है, तो दोस्त ए ई से छोटा हुआ। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो दोस्त ए यहाँ पे रख दिया ई से छोटा और ए यहाँ पर रख दिया। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, क्योंकि आगे देखोगे सी से ए लंबा है, तो दोस्त सी से ए लंबा है। ठीक है, कंडीशन ठीक थी, सी से ए लंबा है। ठीक है, तो दोस्त पहले ये वाला खत्म हो गया ना, ये ठीक है, ये तो गलत हो गई कंडीशन, ये तो गलत हो गई ना, पहली वाली बिल्कुल गलत हो गई, आपको दिख रहा है। ठीक है, डाउट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोस्त यहाँ पर देखेंगे, फिर हमने क्या देखा, डी बी जितना लंबा नहीं है। दोस्त इसने बोला डी जो है बी जितना लंबा नहीं है, मतलब बी से छोटा है डी, डी बी जितना लंबा नहीं है। दोस्त बिल्कुल कंडीशन ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी गलत हो चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इनमें सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर कौन है,
सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर कौन है? दोस्तों सबसे लंबा था बी, दूसरे क्रम पर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्रम पर कौन सा? डी। बिल्कुल डाउट क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार, फिर आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे दोस्त। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर आपको क्वेश्चन लगाना है, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्त अगला क्वेश्चन दिया है M, N, D, P और W में से D M और W से लंबा है। दोस्त D जो है M और W से लंबा है। दोस्त ये D जो है ये M और W से लंबा है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्त आप ये भी कहोगे सर D M और W से तो अब भी लंबा है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है आपकी बात में। ठीक है, आप सही कह रहे हो। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, D M और W से लंबा है। D M और W से लंबा, दोनों कंडीशन हमने बना लिए। ठीक है, आगे देखा हमने P N और D से लंबा है। P जो है N और D से लंबा है। P किससे लंबा है? N और D से। आप कहोगे सर N और D से लंबा है P। ठीक है, आप कहोगे सर जरूरी नहीं है N यहाँ पर ही आए, D के ऊपर ही आए, कोई जरूरी तो नहीं है। N दोस्त यहाँ पर भी आ सकता है, N दोस्त यहाँ पर भी आ सकता है। दोस्त N कहीं भी आ सकता है। ठीक है, N कहीं भी ले सकते हैं आप, क्योंकि P जब आप यहाँ पर लोगे, ठीक है, आप N यहाँ पर ले सकते हो, तो अब भी तो D और N से लंबा है ना, P तो अब भी N और D से लंबा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्त हम कह सकते हैं ये कंडीशन भी हमारी ठीक है। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी ठीक है, ये कंडीशन भी ठीक है हमारी, और ये कंडीशन भी ठीक है दोस्त। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे आ सकता था N, तो इसने पूछा सबसे छोटा कौन है। दोस्त सबसे छोटा कौन है? अब मुझे बताओ सबसे छोटा, इसमें देखोगे तो आप W है, इसमें देखोगे तो M भी लगा सकते हो आप, N भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ पता नहीं है ना, कुछ पता नहीं कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, कुछ पता नहीं। क्लियर? तो दोस्त आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जानकारी अधूरी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जानकारी अधूरी, हमें सबसे छोटे का नहीं पता। ठीक है दोस्त, हो सकता है दोस्तों आपके थोड़ा कम समझ में आ रहे हो, आज के लिए सॉरी बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है मैं आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन इतनी है और मैं आपको पता है मैं आपको पीछे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लाइव अगर मैं पढ़ाता तो आपका कैसे भी डाउट क्लियर करता, आप मैसेज करते, आप उसको कमेंट करते, मैं आपका डाउट क्लियर करता। ठीक है, बोर्ड पर को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, फिर भी मैं दोस्त आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको समझना है ठीक से। अपनी फेयर रफ कॉपी ले लेनी है और उसको बनाकर देखना, जो भी आपके अंदर डाउट बनना है ना उसको क्लियर करना है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर था? क्योंकि दोस्त उसने बोला था P N और D से लंबा था। दोस्तों N और D से लंबा अब भी है, और दोस्त N और D से N तो कहीं भी आ सकता था, नीचे कुछ पता नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है D से ऊपर ही आया N। ठीक है, N नीचे भी आ सकता था कहीं भी, बस हमें P को N और D से लंबा रखना था। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे दोस्तों। आज के लिए सॉरी, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा बहुत, पर मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन देख लेना एक बार। ठीक है, पूरी वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, एक बार पूरी वीडियो देख लेना, हो सकता है आपके लास्ट के क्वेश्चन समझ में आए और आपका पहला डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? J, K, L, M तथा N में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। प्रत्येक की ऊंचाई क्या है? अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसा कर लिया। ठीक है, M केवल J से छोटा है। M दोस्तों बस यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, क्या? थोड़ी सी बात आपको समझनी है। अगर आप इसे समझ गए दोस्तों, आपको थोड़ा सा बस यहाँ पर ध्यान देना है, इसने बस इस लाइन पे M केवल J से छोटा है। दोस्तों M जो है केवल J से छोटा है, केवल J से छोटा, और किसी से छोटा नहीं है। M जो है केवल J से छोटा है। M केवल J से छोटा है। ठीक है, M थोड़ी सी ऊपर को बना लेता हूँ। ठीक है, M दोस्तों केवल J से छोटा है।
आप समझ गए दोस्तों क्या कहना चाहता है। एम केवल जे से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है, एम केवल जे से छोटा है। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। के उतना लंबा नहीं है जितना एन, के उतना लंबा नहीं है जितना एन। दोस्तों के जो है उतना लंबा नहीं है जितना एन, के उतना लंबा नहीं है जितना एन दोस्तों। तो के उतना लंबा नहीं है जितना एन, के उतना लंबा नहीं है जितना एन। यहाँ तक डाउट क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। के उतना लंबा नहीं है जितना एन, मतलब एन से छोटा आएगा। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। एन एल से छोटा है, एन एल से छोटा है दोस्त, एन एल से छोटा तो एल यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप ठीक से इसको लिख सकते हैं, जे एम एल एन के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को। ठीक है, आप ये मत कह देना कि सर एल तो यहाँ पे लिख दो, तो मैं कहूँगा एम जो है केवल जे से छोटा था, एल से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, कभी यहाँ पर कर दो। ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल आपकी ठीक है, ये कंडीशन आपकी बिल्कुल राइट है। आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। एम केवल जे से छोटा है, एम दोस्तों केवल जे से छोटा और किसी से छोटा नहीं है। ठीक है, के उतना लंबा नहीं है जितना एन, के उतना लंबा नहीं है जितना एन, मतलब तो एन से छोटा हो गया के। ठीक है, आगे देखेंगे। और एन एल से छोटा है, एन एल से छोटा है दोस्तों, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों, इसमें सबसे छोटा आप बता सकते हो आसानी से, कौन है, कौन है आप बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी ना इसमें। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना आप, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी और ई में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, डी केवल बी से छोटा है। दोस्त यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, डी जो है केवल बी से छोटा है, डी केवल बी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है, डी केवल बी से छोटा है, डी केवल बी से छोटा है। ई ए और सी से छोटा है, ई जो है ए और सी से छोटा है, ई जो है ए और सी से छोटा है, ई ए और सी से छोटा है। आप कहोगे सर ये तो यहाँ तक तो ठीक था, डी केवल बी से छोटा है, और आपने कहा है सर ई जो है ए और सी से छोटा है। आप सी यहाँ पर बना दो और ए यहाँ पर बना दो और ई यहाँ पर बना दो। सर अब भी तो ई ए और सी से छोटा है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके दोनों ठीक है, ये भी आप बना सकते हो और ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके आपके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने पूछा इन सभी में सबसे छोटा कौन है। दोस्त अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी सबसे छोटा ई है, और दोस्त इसमें देखोगे तो इसमें भी सबसे छोटा हमारा ई है। बिल्कुल आसानी से हम लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्त आपको कोई डाउट तो नहीं बन रहा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको समझाने की। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला, इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 36 में क्या बोला, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी और ई में से प्रत्येक के भार अलग अलग हैं। प्रत्येक के भार क्या है, अलग अलग है। डी सिर्फ ए से भारी है। दोस्तों डी जो है सिर्फ ए से भारी है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, डी जो है सिर्फ ए से भारी है, डी सिर्फ ए से भारी है और किसी से भारी नहीं है, डी सिर्फ ए से भारी है। यहाँ पे केवल और सिर्फ में थे, केवल और सिर्फ जो शब्द आते हैं इन पर ध्यान देंगे। डी सिर्फ ए से भारी है, इसका मतलब डी जो है वो सिर्फ ए से भारी है और किसी से भारी है ही नहीं, इसका मतलब डी से नीचे और कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, तथा सी बी और ई से हल्का है। दोस्तों सी जो है बी और ई से हल्का है, सी बी और ई से हल्का है। कौन, सी बी और ई से हल्का है।
कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे, ये तो हमारी क्लियर थी कि डी सिर्फ ए से भारी है। दोस्त ये तो बिल्कुल क्लियर था सर, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल क्लियर था, पर ये लैंग्वेज जो दी है इसने, सी बी और ई से हल्का है। दोस्त ई यहाँ पे भी आ सकता था और बी यहाँ पर आ सकता था और सी यहाँ पर। दोस्त आप कहोगे सर इसमें भी सी बी और ई से हल्का है और इसमें भी सी बी और ई से हल्का है। मैं कहूँगा हाँ दोनों कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दोनों कहने की बात आपकी बिल्कुल राइट है, मैं मना नहीं कर रहा। इसमें भी ठीक है आपकी कंडीशन, इसमें भी और इसमें भी ठीक है। तो सबसे भारी कौन है? आप कहोगे सर सबसे भारी बी भी हो सकता है और सबसे भारी ई भी हो सकता है, ठीक है। और ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, ऑप्शन में अगर दिया होता बी या ई तो हमारा वो ऑप्शन ठीक हो जाता है, ठीक है। पर दोस्त यहाँ पर नहीं दिए तो हमारा आंसर किसके साथ जाएंगे हम? ऑप्शन नंबर डी के, जानकारी अधूरी, ठीक है। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जानकारी अधूरी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, आपको थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 37 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम समझते हैं। P, Q, R, S और T में से प्रत्येक का भार अलग अलग है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही बोल रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। R S से भारी है, R जो है वो S से भारी है। दोस्त R को हमने क्या कर दिया? S से भारी कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को यहाँ पर। R S से भारी है परंतु T से हल्का है, परंतु T से हल्का है। R S से भारी है परंतु T से हल्का है। जो R जो है दोस्तों वो S से तो भारी है परंतु T से हल्का है। ये लैंग्वेज यहाँ पर बोली थी तो हमने इसके अनुसार कर दिया। आगे देखेंगे, P S से हल्का है। दोस्तों P जो है वो S से हल्का है, P S से हल्का है। आप कहो सर कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपने बिल्कुल करेक्ट बताया है, ठीक है। तो इससे आगे कहता हूँ मैं, इससे आगे कुछ है ही नहीं, आपने तो क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इसमें बोला सबसे भारी कौन है। दोस्त यहाँ पर आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते थे, ठीक है। इसने बोला इनमें सबसे भारी कौन है, इनमें सबसे भारी कौन है। आप दोस्त इस क्वेश्चन को गलत करके आ सकते थे। क्यों गलत करके आ सकते थे? आप एकदम जल्दी में आंसर लगा देते थे टी, जल्दी में आप आंसर क्या लगाए जाते? टी, और आपको ऑप्शन नंबर ए पर आंसर लगाए जाते और वो आंसर क्या होता है आपका? गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्त आप एक मोटी सी बात सोचो, कितने जने थे? P Q R S T, ये 5 जने थे और आपने गिनती कितने की करी है? अभी 4 की करी है। इसका मतलब Q तो आपने छोड़ ही दिया, आपने Q तो छोड़ ही दिया। अब आपको ये तो नहीं पता Q सबसे छोटा है, आपको ये तो नहीं पता Q सबसे छोटा है या Q सबसे लंबा है, ये तो आपको नहीं पता ना, क्योंकि कंडीशन का हमें पता ही नहीं, उसने बोला ही नहीं Q के बारे में। दोस्तों आपको एकदम T को बड़ा नहीं बता सकते क्योंकि हमें Q का भी तो नहीं पता। हो सकता है Q T से भी बड़ा हो सकता है ना, हो सकता है Q T से भी बड़ा हो या हो सकता है Q सबसे छोटा हो, हमें क्लियर नहीं है ना। तो दोस्त हमारा आंसर क्या होगा? जानकारी अधूरी, ठीक है। जानकारी अधूरी नहीं, कौन सा हो जाएगा? जानकारी अधूरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? जानकारी अधूरी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? जानकारी अधूरी। दोस्त हमें क्लियर नहीं है सबसे भारी कौन है, ठीक है। सबसे भारी कौन है हमें क्लियर नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि क्यू के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, क्यू के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता तो दोस्त रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़े दिन का वेट करिए, ठीक है। हम लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी और आपके पूरी बुक अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा, पर मैं आपको 100% देने की कोशिश करता हूं कि आपके समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 38 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है सारे ये, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा निम्नलिखित कथनों को परीक्षण कीजिए। पहला पढ़ा हमने, इसने पहले में क्या बोला है? रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। दोस्त रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रमा ने किससे? रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है दोस्त। तो हमने देखा रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। इसमें हमें रत्ना का पता नहीं चला, ठीक है। तो दोस्त हम अगली लाइन पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो पढ़ा हमने,
रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। रत्ना ने, दोस्त मैं यहाँ को लिख देता हूँ रत्ना को, ठीक है। रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, क्लियर हो गया ना। आगे देखेंगे दूसरा वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम। दूसरे में दिया था रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। हाँ, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा भी हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब हम चौथी ये पढ़ेंगे। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम। दोस्त इसने बोला पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। दोस्तों पद्मा कहाँ पर आएगी? पद्मा कहाँ पर आएगी बताओ मुझे, यहाँ पर आएगी कि नहीं? पद्मा यहाँ पर आएगी कि नहीं? रत्ना और रमा के बीच में आएगी कि नहीं पद्मा? आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं बचता है। बस मेरा यही, मुझको थोड़ा सा अफसोस रहता है कि स्पेस ठीक से नहीं हो पाता जो आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। दोस्त क्या होता है यहाँ पर, आप पद्मा इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है, क्योंकि आप चौथा जब पढ़ेंगे, चौथी हेडिंग, तो आप देखेंगे पद्मा ने रमा से अधिक, रमा से तो अधिक है, ठीक है, किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों रत्ना और रमा के बीच में आएगी पद्मा, आप बोल सकते हो बिल्कुल ठीक है। इस कह सकता हूँ मैं इस तरीके से ये लाइन बनेगी, रत्ना, पद्मा, रमा और रानी, ठीक है दोस्त। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या बोला है। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए? दोस्तों सबसे अंक किसने प्राप्त किए? किसने अंक प्राप्त किए सबसे अधिक? आप बता सकते हो रत्ना ने, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पे। तो किसने? रत्ना ने, ठीक है दोस्तों, रत्ना ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काफी इजी क्वेश्चन रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 भी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हम कर जाएंगे। यदि ए बी से कम तेज दौड़ता है, ए जो है दोस्तों बी से कम तेज दौड़ता है। दोस्तों ए जो है बी से कम तेज दौड़ता है, इसका मतलब बी से कम तेज दौड़ता है तो नीचे आएगा बी के, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी से कम तेज दौड़ता है और बी सी की बराबर चाल से, और बी जो है वो सी की बराबर चाल से, तो बराबर मतलब बराबर में आएगा, ठीक है, बी सी की बराबर चाल से, लेकिन उससे अधिक तेज नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है? ए की तुलना में सी, दोस्तों आप बता सकते हो ए की तुलना में सी, तो दोस्तों सी जो है ए से तेज दौड़ता है, ए से तेज दौड़ता है ना सी, तो ए से धीमा नहीं है, ए से तेज, हाँ ए से तेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर मिल गया। हाँ सी जो है ए से तेज दौड़ता है, ठीक है, ए से तेज, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिसको लड्डू बांटने हैं वो लड्डू बांट सकता है, क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको देख कर लग रहा होगा पर ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, अगर आप थोड़ा सा भी आप जानते हो ना, थोड़ा सा अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आपने देखा ए, बी और सी प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है। कोई 4 दोस्त होंगे ए बी सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक के पास कितने रुपये हैं? 100 रुपये हैं। दोस्त आसानी से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है दोस्तों, 4 दोस्त थे, चारों के पास कितने रुपए हैं? आप बोलो से प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं। 100 इसके पास हैं, 100 इसके पास हैं, 100 इसके पास हैं, और दोस्तों 100 इसके पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो पेन भी नहीं चल रहा, ठीक है, ज़्यादा नीचे तो नहीं होगा। रुको दोस्तों 1 मिनट में ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा, ए बी सी डी, ठीक है। अब प्रत्येक के पास कितने रुपए थे? 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए। अभी तो इसने ये बोला है ए बी सी डी प्रत्येक के पास 100 रुपये, दोस्तों प्रत्येक के पास 100 रुपये कर दिए। आप बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। तो ए बी को 20 रुपये देता है, ए जो है बी को 20 रुपये देता है। मुझे बताओ 4 मित्र हैं, ठीक है, ए बी सी डी कोई 4 मित्र मान लो, ठीक है।
ए बी को 20 रुपये देता है। दोस्तों जब ए ने बी को 20 रुपये दिए तो बी के पास कितने रुपये हो गए? आप बोलो सर बी के पास हो गए 120 रुपये। कितना होगा दोस्तों? 100 से कितना हो गए? 120 रुपये हो गए। कोई कुछ कहना मत यहाँ पे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जिसके समझ में नहीं आया उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सुन लो, ए बी को 20 रुपये देता है। दोस्तों ए ने बी को 20 रुपये दिए तो बी के पास 120 रुपये हो गए और ए के पास कितने रह गए? जब 100 में से 20 कम कर दिए उनने तो ए के पास कितने रह गए? 80 रह गए कि नहीं? आप बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ए ने बी को 20 रुपये दे दिए, ए के पास 100 रुपये थे और बी के पास भी 100 रुपये थे, तो ए ने क्या करा? 20 रुपये बी को दे दिए तो बी के पास तो 120 हो गए और ए के पास 80 रह गए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने लाइन आपको बताई थी, अगर मैं रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। जो सी को 10 रुपये देता है, जो का रिलेशन किससे बताया था मैंने? पास वाले से बताया था, ठीक है। जो का रिलेशन किससे होगा? पास वाले से। जो के पास होगा तो जो के पास कौन सा था? बी था, ठीक है। जो सी को 10 रुपये देता है, मतलब बी सी को 10 रुपये देता है। बी जब सी को 10 रुपये देता है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। और इसके पास कितने बचेंगे? जब इनने 10 रुपये सी को दे दिए तो इसके पास 110 बचे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, साफ साफ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ा, जिसे डी ने 30 रुपये मिलते हैं, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, मतलब सी को, मतलब किसको? सी को डी से 30 रुपये मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जब डी से 30 रुपये इसको मिलेंगे तो दोस्त इसके कितने रुपये हो जाएंगे इसके पास? आप बोलो सर 110 थे, 30 और मिलेंगे तो 140 रुपये इसके पास हो जाएंगे, ठीक है। जब इसके पास 140 हो जाएंगे तो डी के पास कितने बचेंगे? आप बोलो सर डी के पास 70 रुपये बचेंगे, क्योंकि इनने 30 रुपये तो सी को दे दिए, ठीक है। 70 रुपये बचे किसी के? बस लैंग्वेज का खेल था, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या बोला गया है। दोस्त ऑप्शन में बोला है कौन सा कथन, इसमें बोला है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? सी सबसे धनवान है, सी सबसे धनवान है। आप बोलोगे सर सी तो सबसे धनवान है, क्योंकि सी के पास कितने रुपए? 140 रुपये हो गए थे। सी के पास कितने रुपये हो गए? तो 140 रुपये। तो दोस्त हमारा ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर इसने क्या बोला? कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्त हमारा पहला ऑप्शन तो सी सबसे धनवान है। हाँ सी सबसे धनवान है क्योंकि उसके पास 140 रुपये हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, डी सबसे निर्धन है, तो हम देखेंगे सर हाँ डी सबसे निर्धन है क्योंकि उसके पास 70 रुपये बचे थे। डी सबसे निर्धन है क्योंकि उसके पास 70 रुपये बचे थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ए और डी, या ऑप्शन नंबर डी देख लोगे पहले तो और आसानी हो जाएगी। बी डी से अधिक धनवान है, बी जो है डी से अधिक धनवान है। हाँ बी डी से अधिक धनवान है क्योंकि डी के पास 70 थे, बी के पास 110 है। दोस्तों आपको ये भी सही हो गया, तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत है इसका मतलब कह सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है दोस्त, आप कर सकते हो, किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्त अगर आपके समझ में नहीं आया तो आज के लिए सॉरी, ठीक है। वैसे मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए, जो स्टूडेंट सीरियस होगा वो समझ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और हम कल न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। वो चैप्टर मैं अपने मन से शुरू करूंगा क्योंकि मैंने देख ली सभी स्टूडेंट के कमेंट अलग अलग थे, कोई कुछ कह रहा है कोई चैप्टर को, कोई किसी चैप्टर कह रहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा वो चैप्टर मैं कल शुरू कर दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।